Good morning to all students. Today is day 36. We learned our previous lesson number 55, word, source, person, and lesson number 56, signs and symbols. Students, today we are going to learn lesson number 57, our universe, and lesson number 58, first in India. First of all, open the GK textbook and page number 60. Students, first of all, open the GK textbook, page number 60, lesson number 57, our universe. Fill in the blanks with the correct words from the help box. Number 1. The smallest planet is that it has no atmosphere. मतलब जहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और वो जो प्लैनेट्स है उसमें सबसे स्मॉल प्लैनेट्स है वो है मर्क्यूरी. नंबर 2. बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ डैश. मतलब बिलियंस, कई लाखों में जो स्टार्स है वो जो आपस में जब वो मिलते सो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैलेक्सी. क्या कहा जाता है, गैलेक्सी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा. आ रहा स्टूडेंट समझ में. देन उसके बाद आता है नंबर 3. व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप इट इज कॉल्ड अ डैश. तो आंसर इज कॉन्स्टलेशन. देन उसके बाद आता है नंबर 4. द ब्राइटेस्ट स्टार दैट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ इज द डैश. आंसर इज सन. मतलब सबसे चमकता हुआ जो सितारा है, स्टार है, जिसको हम अर्थ से देख सकते हैं, वो है कौन है, सन. क्या है, सन. देन उसके बाद आता है नंबर 5. इन इंडिया, इंडिया के अंदर सप्तऋषि रिफर्स टू अ कॉन्स्टलेशन ऑफ डैश स्टार्स. तो कितने हैं वो, 7. देन नंबर 6. द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम इज डैश. टोटल जो प्लैनेट्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स आ गया हमारा मर्क्यूरी, और सबसे लार्जेस्ट आ गया जुपिटर. नंबर 7. डैश हैज spectacular rings. That has spectacular ring. Titan is its largest moon. तो वो क्या आएगा, Saturn. नंबर 8. now known as a dwarf planet till 2006 that was called a planet. मतलब 2006 के बाद जो है उसको अलग नाम से जाने लगा. पहले उसका नाम क्या था, प्लूटो. बाद में उसको 2006 के बाद जो उसको जाने दूसरा नाम उसका दिया गया. अब उसको जो दूसरे नाम से जानते हैं वो क्या है, ड्वार्फ. आ रहा स्टूडेंट समझ में. देन उसके बाद आता है नो मोर अवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम. जितने भी जो पूरा हमारा अर्थ है और अदर जो प्लैनेट्स है, कहाँ पर, इन द सोलार सिस्टम में, गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमारा अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स है सोलार सिस्टम में, गेट मतलब लेना, हीट गर्मी, एंड लाइट उजाला, जिसको हम बोलेंगे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. वो किससे लेते, सन से लेते. एंड द सन इज अ स्टार. और सन क्या है, एक स्टार है. और स्टार ब्लेसेस विद इट्स ओन लाइट. और स्टार जो है वो खुद से चमकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है. जिसमें से एक हमारा सन है. सन को जो है क्या है, सन किसको हीट देता है, अर्थ और अदर प्लैनेट सिस्टम को हीट देता है एंड लाइट देता है. जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं. हम लोग जो है प्लांटेशन करते हैं, जैसे आपने जो है रोज का प्लांट लगाया, ओके, गुलाब का आपने झाड़ लगाया. अब रोज के लिए आपको उसको प्रॉपर आप उसको वाटर दे रहे हो, सॉइल दे रहे हो, ओके. देन
उसको खत जिसको हम बोलते हैं, डोंग जिसको हम बोलते हैं, वो आप दे रहे हो उसको, बट उसको अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है, सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, उसको सूरज से हीट नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। एक लिमिट रहेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। मतलब उसको एक, जैसे हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, उसमें हम प्रोटीन वगैरह हो, जो कैल्शियम है, प्रोटीन है, हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारी जो अर्थ है और जो अदर, जैसे अर्थ को, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अब सूरज नहीं निकलता है तो कई कई दिन फिर वो पानी वैसे ही क्या होता है, भरा रहता है। और पानी जो है ये रिसाइकलिंग होते रहता है। कैसे, जैसे जो पानी होता है लेक में, लेन जो रिवर में, सी में, सो जब सूरज का जो सनलाइट होता है, सूरज की जो किरणें होती है, जो रोशनी होती है, जब पानी पे पड़ती है तो वो पानी क्या होता है, हीट होता है। हीट बनने के बाद क्या होता है, वो पानी क्या होता है, वेपर होके ऊपर उड़ जाता है, मतलब गैस बन के वो ऊपर उड़ जाता है। ऊपर बनने के बाद वो क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, वापस से फिर वही हम क्या होता है, उसमें से फिर वो पानी आता है। ये हमने साइंस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। तो जो है सन का बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के अंदर। और अर्थ पे जो अदर जितने भी प्लांट्स है, तो उसकी प्रॉपर अच्छी ग्रोथ के लिए जो है हमको क्या चाहिए, सन लाइट चाहिए। आर स्टूडेंट समझ में। और जो सन जो है वो एक स्टार है और वो खुद से चमकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो दूसरों को भी हीट और लाइट देता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, पेज नंबर 61, लेसन नंबर 58, फर्स्ट इन इंडिया। ये जितने भी नेम्स अभी हम लर्न करने वाले हैं, ये इंडिया के फर्स्ट वुमेन्स लोग हैं। कौन है, इंडिया के फर्स्ट वुमेन लोग हैं। इससे पहले ये नहीं थे, मतलब इससे पहले ये जो उनको जो प्राइज़ मिला है, इस या जो पद पे ये लोग आए हैं, इससे पहले कोई नहीं बना है, ये ना किसी को मिला है। कैन यू आइडेंटिफाई द पर्सन गिवन द पिक्चर, यूज द हेल्प बॉक्स टू नेम देम। नंबर 1, आई एम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैं लोकसभा की पहली, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो ये पहली इंडिया की वुमन है जो लोकसभा की क्या बनी थी, स्पीकर बनी थी, जिसका नाम था मीरा कुमार। नंबर 2 आता है, आई वॉज द फर्स्ट वुमन नोबेल प्राइज विनर। मैं इंडिया की पहली वुमन हूँ जिसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और वो कौन है, सेंट मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है वो अल्बानिया से बिलोंग करती है, और बाद में वो कोलकाता आ गई, और उसको नोबेल प्राइज किस लिए मिला गया था, क्योंकि जो सिक, पुअर और ऑर्फन जो लोग होते थे, सिक बोलते बीमार, पुअर मतलब गरीब, ऑर्फन बोले तो जो अनाथ बच्चे जो होते थे, उन लोगों की वो क्या करती थी, हेल्प करती थी। ये एक सोशल वर्कर थी। कौन, ये जिसका नाम था मदर टेरेसा, इसीलिए उसको फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर चुना गया था। देन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल वर्क करते लेकिन बताते नहीं है, और हमें भी ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। देन आई वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया की जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी वुमन के अंदर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के बने थे जवाहरलाल नेहरू थे, और वुमन के अंदर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। और अगर कभी ऐसा देखा जाए, अगर थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बना था इंडिया का, सो वो थे इंदिरा गांधी। थर्ड, हु वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, तो तब भी इंदिरा गांधी आएगा। और हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो तब भी आंसर आएगा इंदिरा गांधी। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आता है नंबर 4, आई एम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। मैं इंडिया की फर्स्ट वुमन हूँ जिसको मिस यूनिवर्स टाइटल ये मिला था, जिसका नाम था सुष्मिता सेन। जो आपने देखा होगा, जो लोग रैंप वॉक करते, मतलब ये इसको यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स टाइटल का
जो है प्राइज मेडल इसको मिला था। खूबसूरत महिला जिसको हम बोलेंगे ना, उसके अंदर जो इंडिया की जो फर्स्ट बनी थी जिसका नाम था सुष्मिता सेन। देन उसके बाद आता है नंबर 5, आई एम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। आई एम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की ये फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट बनी थी जिसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी हमारे रिसेंटली जो इंडिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। अभी जो है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। और वुमन में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की जिसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आता है नंबर हमारा इस लेसन का लास्ट 6, वो है आई वॉज द फर्स्ट वुमन टू गो ऑन अ स्पेस शटल। मैं इंडिया की पहली वुमन हूँ जो कहाँ गई थी? स्पेस पे गई थी। दैट क्रश ड्यूरिंग री एंट्री इनटू द अर्थ एटमोसफियर। और जब मैं रिटर्न हो रही थी, जब ये लोग रिटर्न हो रहे थे, सो उस टाइम में जो इनका स्पेस शटल था वो क्या हो गया था? क्रश हो गया था। मतलब तो जिसमें कुछ खराबियाँ आ गई थी जिसके वजह से वो क्या हो गया था? ब्लास्ट हो गया था, जिसके वजह से उनकी क्या हो गई थी? जगह पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आ रहा स्टूडेंट समझ में? और ये जो थी जिसका नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है वो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमन है जो कहा गई थी स्पेस पे, मून पे जिसको हम बोलेंगे, बराबर। सो लेकिन जब वो रिटर्न हो रहे थे अर्थ की तरफ आ रहे थे तो उस टाइम में एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस आ गया था जिसकी वजह से उनका जो स्पेस शटल जो है वो क्या हो गया था? ब्लास्ट हो गया था, जिसके वजह से यहाँ कल्पना चावला के साथ जो और अदर जो उनकी टीम थी वो सबकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नो मोर के अंदर ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड। इंडिया की ये फर्स्ट वुमन है जिसने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? चैंपियनशिप शूटिंग। किसके अंदर? शूटिंग कौन सी? पिक्चर की शूटिंग नहीं, जो गन होती है ना बंदूक वाली, वो वाली शूटिंग के अंदर। आप देख सकते हो वीडियो यूट्यूब वगैरह पे। मतलब ये इंडिया की पहली वुमन है जिसने फर्स्ट शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले कोई वुमन नहीं थी जिसने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद बहुत से लोगों ने जीते, बस ये इंडिया की फर्स्ट है जिसका नाम है तेजस्विनी सावंत। तेजस्विनी सावंत जो इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जिसने शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने क्या लर्न किया कि जो इंडिया के जो फर्स्ट रनर है जिन्होंने जिसे प्राइम मिनिस्टर बना इंडिया का, कोई लोकसभा का स्पीकर बना, ओके, किसी को नोबेल प्राइज मिला, मिस यूनिवर्सिटी का टाइटल, ये सारे कौन? ये जितनी भी मैंने नेम बताया जो हमने लर्न किए है इस लेसन में, ये सब फर्स्ट वुमन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा ऑल जो लेसन से जीके का वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जो है जो पीडीएफ के अंदर जितने भी आफ्टर सेकंड टर्म जितने भी हमारा लेसन्स हुए हैं, सो वो तो आपको मैं पीडीएफ में सेंड करने वाला हूँ। देन जो रिवीजन बेस के ऊपर भी मैं आपको पीडीएफ के अंदर वो सेंड करता रहूँगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा लेसन्स और पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।